इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ मैं मैक मिनी M2 का, जिसे मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 3 मंथ से। और इन 3 मंथ से मैंने काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करे हैं इस मैक मिनी M2 में, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मैक मिनी M2 को बाय करना चाहते हो अपने एडिटिंग के लिए, तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो ये पूरी एल्यूमिनियम की है जो कि सिल्वर फिनिश में आता है। सेंटर में आपको एप्पल का लोगो देखने को मिलता है। और अगर इसकी एड्स की बात करें तो इसकी एड्स काफी शार्प है। और जब आपका मैक ऑन रहता है तो यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट शो होता है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका मैक ऑन है या फिर ऑफ है। पीछे मैक मिनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, एक्चुअली ये रबर का नहीं है, तो इसलिए ये स्लिप भी होता है। और अब कुछ पॉट्स और बटन की बातें कर लेते हैं जो आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मिलता है आपको ऑन ऑफ का पावर बटन, फिर मिलता है आपको पावर इनपुट पोर्ट, और फिर दिया गया है इथरनेट, और उसके बाद 2 थंडरबोल्ट पोर्ट, और फिर मिलता है आपको HDMI का एक 2.0 पोर्ट, उसके बाद 2 USB 3.1 Zen 2 वाले पोर्ट्स मिल जाते हैं, और फिर मिलता है आपको एक हेडफोन जैक। फिर यहाँ पे वेंट्स भी दिया गया है जिसके थ्रू आपके मैक का गर्म हवा बाहर आता है। और इस मैक में स्पीकर्स भी दिया गया है जिसका साउंड काफी कम है और उतना सही भी नहीं है, तो इसलिए आपको अलग से अपना स्पीकर भी बाय करना पड़ सकता है। और इस मैक का जो वेट है वो सिर्फ 1.18 kg है, तो अगर आप चाहो तो इसे काफी इजीली कैरी कर सकते हो। इनफैक्ट ये आपके बैग में भी काफी इजीली फिट आ जाता है, तो इसे कैरी करने में काफी आसानी भी रहती है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो मैंने जो बाय किया है वो बेस मॉडल है, जिसमें M2 चिप के साथ 8 कोर CPU, 10 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन अवेलेबल हो जाता है। और अगर हम इसकी स्टोरेज और रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है और 256 GB की स्टोरेज मिलती है। अब आपको 8 GB रैम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सही परफॉर्मेंस दे पाती होगी एडिटिंग के मामले में। तो मैं आपको बता दूं कि इन 3 मंथ से मैंने अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके देखे हैं इस मैक मिनी M2 में, जैसे कि DaVinci Resolve, फाइनल कट प्रो और प्रीमियर प्रो। अगर मैं DaVinci Resolve और फाइनल कट प्रो की बात करूं तो मुझे इन 3 मंथ में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में। इवन मेरी जो वीडियो शूट होती है वो 4K 60 FPS पे शूट होती है, और इसमें एडिटिंग भी काफी स्मूथली हो जाता है। भाई आप 4K वीडियो एडिटिंग करो, मल्टी लेयर एडिटिंग करो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, काफी स्मूथली एडिट हो जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीमियर प्रो की, तो प्रीमियर प्रो में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ प्रीमियर प्रो की, तो प्रीमियर प्रो भी काफी सही परफॉर्मेंस दे देता है एडिटिंग के मामले में। तो हाँ, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो अपने एडिटिंग के लिए तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आप इसमें कोडिंग करना चाहते हो तो वो भी काफी इजीली हो जाएगा। और जब आपके पास मैक मिनी M2 आ चुका है और इसके बाद आपके पास एप्पल का कोई और डिवाइस भी है, तो इसका जो इकोसिस्टम है उसे भी आप काफी इजीली यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करना है अपने मैक से अपने फोन में या फिर अपने फोन से अपने मैक में, तो बस एयर ड्रॉप ऑन करो और कुछ ही सेकंड्स में आपके फोन से आपके मैक में या फिर आपके मैक से आपके फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको अपने फोन में से कुछ कॉपी करना है तो सिंपली अपने फोन में कॉपी करो और आपके मैक में वो पेस्ट हो जाएगा। और तो और जो आप अपने फोन में यूज कर रहे हो उसे आप अपने मैक में भी देख सकते हो और अपने मैक से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी सही है इसका इकोसिस्टम। आपका जो वर्क फ्लो है वो काफी इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप मैक मिनी M2 का बेस वेरिएंट ले रहे हो एडिटिंग के लिए, जिसमें 256 GB का स्टोरेज आता है, तो आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। जैसे कि मुझे स्टोरेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ये आपको 256 GB बोल के तो मिल जाता है, बट इसका जो एक्चुअल स्पेस है वो है 245 GB। और अगर आप एक एडिटर हो तो आपको पता ही होगा कि इतना स्टोरेज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि 256 GB के जगह मैं 512 GB का स्टोरेज ले लेता हूँ, तो उसमें आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि उतना सही नहीं है। तो क्योंकि आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए आप बाय कर सकते हो बाहर से पोर्टेबल SSD, जो कि 1 TB का आता है, और इसकी प्राइस आपको अराउंड 10,000 की पड़ेगी। तो ये बाय करने के बाद आपको कोई भी स्टोरेज का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप बाय करते हो मैक मिनी M2 तो उसके साथ आपको सिर्फ एक पावर कॉर्ड मिलता है, और अगर आपके पास मॉनिटर या फिर कीबोर्ड नहीं है तो आपको अलग से बाय करना ही पड़ेगा। तो अगर आप एडिटिंग के लिए बाय करना चाहते हो अपना मॉनिटर, तो मेक श्योर कि आप IPS पैनल वाला मॉनिटर बाय करना है, क्योंकि IPS पैनल का जो मॉनिटर होता है उसमें एक्यूरेट कलर आपको शो होते हैं, तो उसमें आपको एडिटिंग करने में काफी सही रहेगा। और फिर अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हो तो भी आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और अगर मैं खुद के मॉनिटर की बात करूं तो ये जो मेरा मॉनिटर है वो LG का है। तो अगर आप ये मॉनिटर बाय करते हो तो आपको स्पीकर्स अलग से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और साथ ही ये जो मॉनिटर है वो IPS पैनल का भी है। तो IPS पैनल के साथ साथ इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर भी मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफी सही रहेगा। अगर आप चाहो तो इस मॉनिटर का रिव्यू आप देख सकते हो, मैंने इस मॉनिटर का रिव्यू किया हुआ है। और अब बचता है एक माउस और कीबोर्ड। अगर आप चाहो तो एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड बाय कर सकते हो, जैसे कि मैंने जो बाय किया है वो Zebronics का है, और ये आपको 1000 के अराउंड मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जो सेटअप है वो काफी नीट एंड क्लीन रहेगा, उसमें कोई वायर का झंझट वगैरह नहीं रहेगा। अगर मैं अपना दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डेस्क पे 4 चीज आ चुकी हैं और फिर भी काफी नीट एंड क्लीन है। अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग की। तो अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो तो क्या इसमें गेमिंग कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप छोटे मोटे गेमिंग तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप इसमें रफ एंड टफ गेमिंग करना चाहते हो तो वो इसके लिए नहीं है। अगर आप रफ एंड टफ गेमिंग करना चाहते हो तो आपको एक विंडो पीसी बिल्ड करना पड़ेगा। बट अगर आप इसे प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए यूज करना चाहते हो तो ये मैक मिनी M2 आपके लिए बिल्कुल सही है।
अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको 60,000 की प्राइस देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है तो वहां से आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आप बाय कर सकते हो अमेजोन से। अमेजोन पे जो इसकी प्राइस चल रही है वो 56,000 की है, और वहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे भी डिस्काउंट मिलते हैं जो कि 4,000 का होता है। आपको फाइनल प्राइस अमेजोन पे पड़ेगा 52,000 का, और फिर एप्पल की वेबसाइट पे पड़ेगा आपको 50,000 का। और अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैक मिनी के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।